और अब बात भोजशाला की। बसंत पंचमी इस बार शुक्रवार को है। उससे पहले धार में भोजशाला में गहमा गहमी बढ़ गई है। पूजा और नमाज का मामला फिर से कोर्ट में है। भोजशाला में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इससे पहले मंगलवार को भोजशाला में पूजा की गई। क्या है धार के हालात, क्यों यह मामला फिर से कोर्ट पहुंचा है, इस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। वसंत पंचमी से पहले मंगलवार को भोजशाला में हिंदू पक्ष ने धूमधाम से पूजा अर्चना की। हर मंगलवार होने वाली पूजा में इस बार हिंदू पक्ष के लोगों की संख्या दूसरे दिनों से थोड़ी ज्यादा दिखाई दी। कारण साफ है, शुक्रवार को बसंत पंचमी उत्सव है। बसंत पंचमी उत्सव को लेकर हिंदू पक्ष में उत्साह है। मंगलवार को हिंदू पक्ष के लोगों ने गर्भगृह में मां वाग्देवी का तेल चित्र स्थापित किया, जिसकी पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। इसके बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ किया गया। हम तो अखंड रूप से मनाना चाहते हैं। प्रशासन अगर कुछ जाति करेगा तो उसका प्रशासन मुक्ति का क्या स्थिति बनती है बाद में धार की। तो मेरा विश्वास है कि प्रशासन भी इस स्थिति को समझ गया है कि सूर्योदय से सूर्य तक हिंदू समाज को पूजा अर्चना करने देना, और समाज मेरे को पूरा विश्वास है कि सूर्योदय से सूर्य तक पूजा अर्चना होगी। आज ही नहीं, हम तो भोजशाला में दर्शन करने हमेशा आते ही रहते हैं। आज भी आए हैं और आगे भी आएंगे। 23 तारीख को भी दर्शन करने के लिए आए हैं और माँ वाग्देवी के दर्शन करके आज हम सब लोग, और जैसा कि उत्साह हम देख रहे हैं, सबके साथ हमने भी दर्शन किया। क्या दोपहर में होने वाली जो शोभा यात्रा है, धर्म सभा है और जो महाआरती है, क्या उसमें शामिल होंगे? सभी कार्यक्रम में जो आह्वान, जो भोज उत्सव समिति का आह्वान जो उन्होंने किया है, जो आग्रह किया, उसके साथ में सब लोग शामिल होंगे। बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष अखंड पूजा की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष शुक्रवार की नमाज की मांग कर रहा है। ऐसे में फिर भोजशाला में पूजा और नमाज को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। मामला कोर्ट में चला गया है। 22 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इधर बसंत पंचमी से पहले धार में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। धार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां और पीटीएस बल तैनात किया गया है। साथ ही आरपीएफ की और 4 कंपनियों को बुलाया गया है। वसंत पंचमी को लेकर धार में 8 से 10 हजार पुलिस बल तैनात किए जाने की तैयारी है। रविवार को आरपीएफ ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। हालांकि सोमवार को इंदौर कमिश्नर आईजी के साथ हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने वसंत पंचमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का भरोसा दिया है। धार से एनडीटीवी के लिए साबिर खान की रिपोर्ट। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई उसमें क्या मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। बसंत पंचमी पर अखंड सरस्वती पूजा की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया। 22 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। इस बार बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार है, यानी कि जुमा है। बसंत पंचमी पर भोजशाला में नमाज पर रोक की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। यह याचिका में लिखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर भोजशाला का विवाद है क्या। दरअसल भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों दावा पेश करते हैं। हिंदू इसे सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं, मुस्लिम इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। भोजशाला फिलहाल एएसआई संरक्षित इमारत है। हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति है। मुस्लिमों को शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह विवाद शुरू कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको भोजशाला का इतिहास समझना होगा। दरअसल 1034 ईस्वी में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक राजा भोज के समय भोजशाला एक महाविद्यालय, एक कॉलेज था, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू इसे मां सरस्वती देवी का मंदिर मानते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर हमला किया और 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1875 में भोजशाला में खुदाई में वाग देवी की प्रतिमा निकली। मेजर किनकेट इस प्रतिमा को अपने साथ लंदन ले गया। फिलहाल वाग देवी की यह प्रतिमा आज भी लंदन के संग्रहालय में है।